हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है गाइस, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो, जैसे अगर हमें जैसे कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, हमें कोई पॉइंट दिए हुए हैं जैसे 2,3, एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 5,6। ठीक है, ऐसे दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट होता है जो हम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स में हम ग्राफ ऐसे प्लॉट कर देते हैं। जैसे 2,3 कैसे प्लॉट करेंगे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो टू कहाँ होगा हमारा? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो 2,3 कहाँ पे होगा? ये वाई एक्सिस पे भी बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज़ पॉजिटिव होती है, सबको पता होगा। और एक्स एक्सिस में ये चीज़ पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस में ये ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस में ये नीचे वाला नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस में ये वाली चीज़ नेगेटिव होती है। जैसे यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ -2, यहाँ -3, और यहाँ वाई एक्सिस में यहाँ -1, यहाँ -2। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब देखो 2,3 कैसे प्लॉट करूंगा मैं? 2 यहाँ पे एक्स एक्स, पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें जो इस चैप्टर में पॉइंट्स दिए होंगे ना, वो ये वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो 2,3 कैसे प्लॉट करूंगा मैं? 2 एक्स एक्सिस वाला, पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। ठीक है, पहले वाले एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? 2। तो ये 2 यहाँ पे, और 3, 3 ऊपर ऊपर चले जाओ, वाई एक्सिस पे जाना है, ये 3, ये पॉइंट है। ठीक है, ये 3 है ना, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 2,3 ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, लिख देंगे 2,3। ठीक है, तो अब ऐसे ही थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2,3। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमारा 5,6 प्लॉट होगा। 5 यहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे 5 ये रहा, और 6 यहाँ पे आएगा, ये रहा वाई पे। ये भी एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 5 देखना है, और ये 6 यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? 5,6। ठीक है, अब ये हमें इस चैप्टर में ये वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जैसे हमें अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। अब इस चैप्टर में कहेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या होगा? अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? देखो, एक पॉइंट 2,3 है, एक है 5,6। सबसे पहले तो इन, जैसे इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का हमेशा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1, मैं बताऊंगा ये क्या होते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x2 और x1 क्या होते हैं? पहले वाला जो पॉइंट होता है हम उसको x1 y1 ले लेते हैं, दूसरे वाला जो पॉइंट गिवन होता है उसको हम x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म में वैसे ही बस। तो इस हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है। अब x2 माइनस x1 और प्लस में y2 माइनस y1, y2 ये रहा, y1 ये रहा, x1 ये रहा, x2 ये रहा। ठीक है, हमेशा ऐसे लिखना है, x1 y1। पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हमने 1 लेना है, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को हमने 2 लेना है। ठीक है, x1 y1, x2 y2। अब देखो, अब कर दो सॉल्व। अब देखो, x2 की जगह x2 डाल दो, x1 की जगह x1 डाल दो, y2 की जगह y1 डाल दो, y2 की जगह y2 डाल दो, y1 की जगह y1 डाल दो। अब देखो, डाल के देखता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। x2 की जगह x2 डालो तो कितना? 5, माइनस x1 की जगह x1 डाला तो 2, माइन ये किया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारा? 6, और y1 कितना है हमारा? 3। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? ए बी इज इक्वल टू चल रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2, ये भी अंडर रूट में आएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 9, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 9। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा? 9 प्लस 9 18। तो आंसर कितना हो गया हमारा? रूट में 18। दैट्स इट आंसर। ठीक है, बस ये एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में यही चलेगा। बस आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए होंगे हमें, बस इन दोनों के बीच में हमेशा पूरा चैप्टर यही चलेगा। ठीक है, हमें बस यही देखना है। अब देखो, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स।
अब हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, दो पॉइंट्स 2,3 पहले वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है 4,1। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब वही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, तो इसको मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, चाहे आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला लिखूंगा सबसे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखा। उसके बाद ये वाली वैल्यूज इसमें डाल दो, मैं डाल दूंगा x2 की, ये सबसे पहले इनको लिखना है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये चीज पहले पेपर में भी लिख लेनी है। ठीक है, तो वरना ऐसे कभी कभार गलती हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिख लेना, इसके ऊपर ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y2 है। अब ये वाली वैल्यू सीधी सीधी डाल दो। सबसे पहले अंडर रूट लिखा। अब x2 कितना है हमारा 4 माइनस 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, x1 की जगह मैंने 2 डाल दिया। अब प्लस y2 की जगह 1 डालो, माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा हमारा, ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा, वही होगा 4 ही होगा, क्योंकि -2 इंटू -2 तो हमारा 4 होता है। देखो अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी 4 ही होगा, प्लस 4 अंडर रूट। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, √8 आंसर, दैट्स इट। ठीक है, बस ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन से। और मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी। अब देखो √8 को हम और क्या लिख सकते हैं, एक तो हमने √8, अब अगर आप यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे तो भी कोई गलत आंसर नहीं है। पर देखो अब √8 को हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, √8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे √8 है। ठीक है, √8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 अंडर रूट, ये भी तो 8 ही होता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8। मैंने आपको पहले पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिखाया हुआ है कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, 2 × 2 4, 4 × 2 8। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो जब भी गैस रूट के अंदर ऐसे कुछ हो जाता है ना, तो जब भी जो पेयर्स में होते हैं, जब भी कोई पेयर्स में होते हैं ना, उनको उसको सिंगल करके बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे देखो एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है, तो ये पेयर पेयर हो गया ना एक। अब ये जो पेयर है ना, इसको सिंगल करके बाहर निकाल देंगे। सिंगल करके क्या मतलब, ये दो टू है ना, तो इसको सिंगल टू करके बाहर निकाल देंगे, बाकी जो अंदर बचा है वो ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अगर अब हमारा ऐसे होता 3 × 3 × 2 × 2 में 5 ऐसे होता हमारा। ठीक है, ये होता, तो मैं क्या करता, अब देखो जो जो पेयर में है उसको सिंगल करके बाहर निकाल लेता। ये हमारा एक पेयर में है, एक ये हमारा पेयर में है। ठीक है, तो बाहर कैसे निकलेंगे, सिंगल करके, 3 × 3 सिंगल करके क्या हो जाएगा, खाली 3। ठीक है, इंटू में 2 × 2 खाली, सिंगल करके क्या अकेला जब आएगा तो बाहर क्या हो जाएगा 2 खाली। ठीक है, बाकी जो बचा अंदर वैसे का वैसे ही, अंदर 5 बचा तो 5 वैसे का वैसे ही। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 √5 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखते हैं ये। तो 2 √2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है हमारा -5,7। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, और एक है -1,3। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर पॉइंट्स लिख देने हैं, x1 y1 x2। ये गाइस सबसे गलती हो जाती है, कभी बार हमारे से भी गलती हो जाती है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, x1 y1 x2 y2 सबसे पहले ऊपर उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ, जैसे पहले देता था, ये ए और ये बी। ठीक है, ए ये बी, तो अब ए बी क्या हो जाएगा हमारा, भाई सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखना, वरना मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या वही वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लिखा, फिर उसमें वो वाली वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज क्या है, x2 क्या है हमारा -1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, x2 की जगह -1 है। ठीक है, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो फिर मैंने माइनस लिख दिया। फिर x1 क्या है हमारा -5। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे -5 लिख दिया हमने, उसके बाद ऐसे कर दिया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अगले स्टेप में मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, प्लस
y2 कितना है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब देखो -1, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा ये -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 7 कितना होता है -4, -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब ये आगे क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं अंडर रूट लिखता हूँ, कभी कभार अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं ना, तो इसलिए। तो -1 प्लस 5 कितना होता है, प्लस का 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी माइनस है यहाँ पे। ठीक है, अब -4 इंटू -4 क्या होगा, -4 इंटू -4 4 होगा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -4 इंटू 4 सॉरी 16 होगा। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इतना आ गया हमारा। तो ये अब हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस, और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, √32। ठीक है, √32 आ गया। अब आपको √30 पीछे तो √32 आ नहीं रहा होगा, मेरे को पक्का पता नहीं आ रहा होगा। तो √32 क्या है, √32 को हम कैसे लिखेंगे, देखो √32 है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे चाहे फैक्टर करके देख लो। ठीक है, 32 के 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। मुझे पता है 32 2 की पावर 5 होता है, इसलिए मैंने 5 लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, आपको भी याद होना चाहिए। तो अब देखो पेयर्स कैसे बनेंगे, ये एक पेयर, ये दो पेयर, बाकी तो और कुछ बन नहीं रहा पेयर। तो हम इसको ऐसे कैसे बाहर निकाल देंगे, 2 को सिंगल बाहर निकाल देंगे, एक 2 को और सिंगल बाहर निकाल देंगे, 2 2 बाहर आ गए, बाकी अंदर ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 4√2, दैट्स इट। ठीक है, बस यही था सेकंड पार्ट में भी। ठीक है, अब गाइस देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। अब इसमें हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए, पॉइंट्स की जगह ए और बी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर भी ए और बी की फॉर्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट इसको ले लेता हूँ, इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा, वही वाला फॉर्मूला सबसे पहले पुट करूंगा, ए बी इज इक्वल टू, यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं जो हम कर रहे हैं पहले से ही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला पुट करना है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसको लिख लेना है कि कौन सा पॉइंट क्या है, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो अब इसमें सारी जगह पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए बी हमारा, ए बी इज इक्वल टू x2 की जगह x2 पुट किया माइनस ए। ठीक है, x1 फिर यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस लगा लिया, फिर x1 क्या है हमारा ए पुट कर दिया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, रूट लगा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्लस y2 कितना है हमारा -b। ठीक है, माइनस y1 कितना है हमारा b। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस ए कितना हो जाएगा, -2a। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा, -2b, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब देखो, तो अब इसको हम खोल देंगे। ठीक है, इसको खोल के क्या आ जाएगा, ये -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ए बी इज इक्वल टू -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4। तो माइनस देखो, फिर देखो मैं बताता हूँ, -2a इंटू में -2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, और a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे ही -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2b इंटू -2b, माइनस से माइनस कैंसिल, 2b इंटू 2b कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 पहले करेंगे तो 4। ठीक है, b इंटू बी कितना हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, तो अब क्या, अब देखो क्या होगा, अब इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ, मुझे 4 कॉमन दिख रहा है तो इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अंडर रूट ऐसे का ऐसे ही लगाया और 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों में 4 है तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, बाकी बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 4 को मैं
2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, अंडर रूट भी डाल देना है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, बाकी सारा ऐसे का ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको पहले पॉलिनोमियल्स में भी बताया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी बताया था कि जब भी स्क्वायर के ऊपर रूट होता है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 2 का स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। मैंने रूट को बांट दिया ना पार्ट में, जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई हो ना तो बांट सकते हैं, जैसे ऐसे हो 6 हो, ठीक है, उसको मैंने ऐसे लिखा हो 3 इंटू में 2, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा हुआ इसको, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, √3 इंटू में √2, इसको हम ऐसे काट के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इसको काट के लिख दिया, जब भी मल्टीप्लाई हो ना, मल्टीप्लाई हो तो उसको काट के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में काट के लिख दिया, ठीक है। तो अब स्क्वायर से मेरा ये रूट कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे ये वाले स्क्वायर क्यों नहीं काटे मैंने, रूट से ये वाला स्क्वायर भी कर सकते थे, पर ये वाले स्क्वायर नहीं कटेंगे क्योंकि हमेशा, अब ये प्लस मैंने कहा हमेशा मल्टीप्लाई वाला बटेगा, देखो मल्टीप्लाई वाला बटेगा, पर यहाँ तो प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे कर ही नहीं सकता, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे कभी नहीं लिख सकता, जैसे ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर, इसको ऐसे नहीं लिख सकता बांट के, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता प्लस की जगह, तब मैं ऐसे लिख सकता था यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख के, ठीक है। तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना आ गया मेरा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। देखो, इसको मैंने जैसे ए ले लिया, इसको बी ले लिया, अब सबसे पहले इसको मैं उसकी कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा x1 y1 x2 y2, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। तो अब वही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस, ये फॉर्मूला लिखना जरूर है, हर क्वेश्चन में हर बार लिखना है, ठीक है, वरना पक्का पक्का मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो x2, अब x2 कितना है यहाँ पे हमारा 36, ठीक है, 36 डाल दिया मैंने। x1 कितना है हमारा 0, तो 0 ही, 36 माइनस 0 तो 0 ही होगा, तो ये तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है, चाहे आप 0 ऐसे करके ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 36 माइनस 0 तो 36 ही होता है, प्लस y2 कितना 15, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया हमारा ये 36 का स्क्वायर। 0 की क्या वैल्यू होती है, तो कुछ नहीं होती है, 0 मैंने हटा दिया, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, अब 36 का स्क्वायर आप निकाल के देखो, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। तो 36 की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर मुझे पता है और आपको भी पता होना चाहिए 225, ठीक है, 225। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 1926 प्लस 225, इनको प्लस करके आंसर आएगा हमारा इज इक्वल टू 1521, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 1521। अब गाइस यहाँ पे हम इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, अब रूट 1521 का रूट निकालो क्या आएगा, देखो इस आपको रूट निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं एक सोच रहा हूँ इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसकी, मतलब रूट निकालने की, ठीक है। अब देखो रूट कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे 1521 है, ठीक है, इसका रूट निकालना है। तो जब भी रूट निकालना हो तो हम हमेशा ना पेयर बनाते हैं पीछे से, दो दो, और इसका एक बचा होता तो वो सिंगल ही रहता फिर, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो पेयर बन रहे हैं तो मैंने पीछे से शुरू करते हैं, 2 पेयर और ये भी 2 पेयर, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे 15, 15 किस टेबल से जाएगा, मतलब टेबल हमेशा डबल होना चाहिए, जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, ऐसे ही जाना चाहिए हमेशा रूट में, ठीक है। मैंने देखा 1 इंटू 1 15 से तो बहुत छोटा है, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 9 होता है, फिर 4 4 16 होता है, मैंने कहा 3 3 पे ही जाएगा ये, 3 इंटू में 3 9, ठीक है, बचा कितना 6। अब 6 के नीचे उतार लेंगे 21, ठीक है, इसमें डिवाइड में सिंगल आता है, पर जब हम रूट निकालते हैं तो 21 पूरा का पूरा ही आता है, क्योंकि ये पेयर एक ही हो गया अब, ठीक है, 621 हो गया। अब इधर क्या लिखेंगे, 3 और 3 6, ठीक है, और यहाँ पे जो जिससे ये कटेगा वो
जैसे अब ये जाएगा 69 इंटू में 9 करके देखूंगा मैं, 69 इंटू में 9 करके देखूँ तो 9 9 जा 81, 6 9 जा 54, 54 62, 621 पे चला गया। देखो 69 इंटू में 9, ठीक है, ऐसे करते हैं तो 621, ये खत्म, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 39, ठीक है। मैंने रूट निकाला बस, ठीक है। देखो 3 में 3 प्लस किया मैंने 6 लिखा, फिर 6 के आगे जो जिस टेबल से जाएगा ना उससे, तो 69 इंटू में 9, अगर यहाँ पे जाता 68 इंटू में 8 से आता तो मैं 68 इंटू 8 पे करता, 67 इंटू में 67 जाता तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 39 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन सेकंड में आगे आगे क्या कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। कह रहा है अब आप उनका डिस्टेंस निकाल सकते हो ए और बी के बीच में, जो हमने सेक्शन 7.2 में डिस्कस किया था। सेक्शन 7.2 देखते हैं। 7.2 में गाइस ये वाला सेक्शन कह रहे हैं 7.2, इसमें कह रहे हैं आप ए और बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, सिर्फ इस वाली फिगर का, ठीक है, इस नीचे वाली का नहीं कह रहे। अब ए और बी का क्या है, अब देखो ए और बी के में क्या डिस्टेंस होगा, ए के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ए के हमारे, ये तो बिल्कुल यहाँ पे है, तो इसके ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 0,0, ठीक है, 0,0, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो बी में एक्स है हमारा 36 और वाई है 15, देखो ऊपर वाली चीज वाई होती है, ये वाली चीज एक्स होती है, तो ये हमारा 36,15, ठीक है। तो ये सेम हमारा क्वेश्चन यही तो बन गया, यही वाला हमारा क्वेश्चन बन गया, 0,0 और 36,15, ठीक है। तभी इन्होंने कहा कि आप क्या अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, अब आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, तो क्या हम कहेंगे यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये यही हमारा ए हमारा 0,0 है और ये हमारा 36,15 है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हमने ए और बी, ठीक है। तो दैट्स इट, अब हम निकाल लेंगे, ठीक है।